आज इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन एक टाइम था जब इंडिया के पास अपना इकोनॉमी चलाने के लिए फॉरेन रिजर्व तक नहीं थी। एक वक्त था जब देश इकोनॉमिक प्रेशर्स में था। 1991 में इंडिया एक मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था। लाइसेंस राज ने इकोनॉमी की ग्रोथ को रोक कर रख दिया था और हालत ये था कि फॉरेन रिजर्व सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए बचे थे। लाइसेंस राज का मतलब कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी होता था। 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया। यह रिफॉर्म्स उस वक्त आए जब इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा था। इन रिफॉर्म्स के बाद इकोनॉमिक के रूल बदले गए, बिजनेस के लिए नया स्पेस बना और देश के लिए नए अपॉर्चुनिटीज खुलने लगे। इंडिया ने एक अलग ग्रोथ पैथ चूज किया, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ सर्विस सेक्टर पर फोकस। IT, DPO और डिजिटल सर्विस धीरे धीरे इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग पिलर्स बन गए। उसके बाद 2010 में इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी रैंकिंग में 10th पोजीशन पर आए, लेकिन अगले कुछ सालों में ग्रोथ की स्पीड काफी तेज रही। 2022 में इंडिया ने यूके को पीछे छोड़ा और फिर 2025 में जापान को सरपेस करते हुए इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। इस फास्ट ग्रोथ का एक बड़ा रीजन है इंडिया का यूथ पावर। इंडिया दुनिया का सबसे यंग देशों में से एक है, जहां मीडियन एज लगभग 28 साल है। इसी डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ और GST जैसी रिफॉर्म्स ने ग्रोथ को 6 से 7% के आसपास रखा है। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट टारगेट जर्मनी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ सालों में इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है और 2030 तक टारगेट है $7 ट्रिलियन इकोनॉमी। यह सिर्फ इकोनॉमिक रैंकिंग का सवाल नहीं है, ये 1.4 बिलियन इंडियंस का मेहनत इंस्पिरेशन का रिजल्ट है।